जय हो कान्हा की। आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ जो बचपन में मैंने कभी अपनी दादी से सुनी थी। ये कहानी मुझे इतनी जीवंत लगी कि मैं अपने बच्चों को भी ये कहानी हमेशा सुनाया करती हूँ। सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस कहानी को आप लोग सुनिए तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मुझे नहीं पता ये कहानी सच है या कल्पना मात्र है, पर मैं इस कहानी से इतना जुड़ गई हूँ कि मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। तो कहानी में क्या होता है कि एक रामदास नाम के पंडित जी होते हैं। पंडित जी मंदिर की पूरी साफ़ सफाई करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, भोग लगाते हैं और ये सारा काम वो प्रतिदिन बड़ी ही निष्ठा और लगन के साथ करते हैं। तो आप समझिए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जैसे मंदिर को ही दे दिया था। तो इस तरीके से वे भगवान की रोज़ पूजा करते हैं। एक बार क्या होता है कि पंडित जी ये सारे काम कर चुके होते हैं और शाम को उनका छोटा सा एक बच्चा होता है, बेटा होता है उनका 6 से 7 वर्ष का। तो वो अपने बेटे को बोलते हैं कि कल मुझे शहर जाना है, तो तुमको क्या करना है कि सुबह उठ के स्नान करना और मंदिर में जाके साफ़ सफाई तो तुम नहीं कर पाओगे, वो मैं किसी और से करवा दूँगा, मैं बोल के जाऊँगा। लेकिन तुमको क्या करना है कि भगवान जी को स्नान कराना है और उनके वस्त्र बदलने हैं और माँ तुम्हारी भोजन बना देगी, तो तुम उनको उनके सामने भोजन लेके जाना और उनको तुम भोजन ज़रूर करा देना। तो बेटे ने कहा कि ठीक है पिताजी, आप जाइए, मैं करवा दूँगा। तो पंडित जी ने चलते समय एक बार फिर कहा कि बेटा ध्यान रहे कि उनको भोग ज़रूर लगा देना और उनको भोजन ज़रूर करवा देना। तो बेटे ने कहा कि पिताजी आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सारा काम कर दूँगा। तो पिताजी शहर को चले जाते हैं और जो बेटा होता है वो सो जाता है। सुबह उठते ही उसे अपने पिता की सारी बातें याद आती हैं और सुबह उठता है, स्नान करता है और मंदिर में जाता है। मंदिर में जाता है तो कन्हैया जी से कहता है कि कन्हैया जी उठिए, मैं भी उठ गया हूँ, अब आप भी उठिए और चलिए मैं आपको स्नान करा दूँ, वस्त्र पहना दूँ और इसके बाद आपको खाना भी तो खाना है। ऐसे करके वो कृष्ण जी को जगाते हैं। तो कृष्ण जी को उठाता है बच्चा और उनको स्नान कराता है। स्नान कराने के बाद सारे वस्त्र पहना देता है, अच्छे से उनका श्रृंगार करता है, धूप बत्ती करता है, जल चढ़ाता है, जो भी पूरा कार्य होता है वो सारा करता है। अब बारी आती है भोजन की। तो उसकी माँ भोजन का थाल पकड़ाती है कि बेटा भोग लगा दो। तो वो बेटा थाली लेके जाता है कान्हा जी के सामने और कहता है कि लीजिए माँ ने देखिए माँ ने क्या क्या बनाया है और चलिए अब खाना खा लीजिए। तो वो पहले तो कान्हा जी से, बच्चा होता है तो अपने तरीके से ही कहता है कि उठिए अब खाना खा लीजिए। तो कान्हा जी नहीं सुनते हैं। कान्हा जी तो ठहरे त्रिलोकी, पूरे विश्व के प्रभु, कहाँ उनको एकदम से ऐसे सुन सकते हैं। बच्चा फिर कहता है कि उठिए, अब आपको बार बार कहना पड़ेगा क्या, उठिए खाना खाइए, पिताजी मुझे बोल के गए हैं, खा लीजिए नहीं तो मेरी डांट पड़ेगी, बस खाना ही आपका रह गया है। कान्हा जी फिर नहीं सुनते हैं। अब वो बच्चा कई बार कहता है कि उठिए और भोजन कर लीजिए, नहीं तो पिताजी मुझे शाम को आके बहुत डांटेंगे, जब लौटेंगे तो कहेंगे कि तुमको एक काम सौंप के गए हैं, तुमने वो भी कायदे से नहीं किया। तो बच्चा कहता रहता है, कन्हैया जी नहीं सुनते हैं। फिर बच्चा कहते कहते वहीं सर रख के अपना बैठ जाता है और भगवान से गुस्सा हो जाता है कि खाना नहीं खाओगे, तुम चाहते हो कि आज मेरी पिटाई लगे, पिताजी मुझे डांटे, क्या तुम ऐसा चाहते हो। और ऐसे भगवान जी को कई बार मनाते मनाते वो बच्चा सो जाता है। जब सो के बच्चा उठता है थोड़ी देर बाद तो देखता है कि पूरी खाने की थाली एकदम साफ़ है, पूरा खाना खाया हुआ है, ग्लास का पानी ख़त्म है और एकदम से सामने कान्हा जी को वो मुंह पोंछते हुए बच्चा देख लेता है। बच्चे की जैसे ही आँख खुलती है तो कान्हा जी से कहता है कि हो बहुत हठी, इतनी देर से मैं कह रहा हूँ कि खाना खा लो, खाना खा लो, आखिर आप जब ही आए जब मैं सो गया, मेरे सोने के बाद ही आप आए हैं। चलिए जो भी है, अब आपने खाना खा लिया है, मुंह पोंछ लीजिए और अब आप आराम करिए और मैं अब जा रहा हूँ घर।
कहते हुए वो कान्हा जी को विश्राम की मुद्रा में लिटा के चला जाता है। शाम को उसके पिता जब लौट के आते हैं तो अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा, क्या तुमने मंदिर का सारा काम किया था जिसे मैं बता के गया था? तो बेटा कहता है कि जी पिताजी, मैंने सारा काम किया, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको। तो पिता एकदम देखने लगते हैं कि क्या हुआ। तो बेटा कहता है कि आपके जो कान्हा जी हैं ना, बहुत हठी हैं, इतना परेशान कर लिया मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने दसियों बार कहा होगा तब जाके उन्होंने खाना ख़त्म किया है और पानी पिया है। तो पिता आश्चर्य से बेटे की तरफ देखने लगे। बोले कि क्या कहा, कान्हा जी ने खाना खाया? बोले हाँ पिताजी, आपके तो एक बार कहने से ही वो खा लेते होंगे, पर मैंने दसियों बार कहा लेकिन उठ ही नहीं रहे थे। इतने ढीठ हैं आपके कान्हा जी। जब मैंने कईयों बार कहा, जब मैं रोने लगा, रोते रोते मैं सो गया, तब कहीं जाकर आपके कान्हा जी आए हैं। पिता ने अपने बेटे को प्रणाम किया और कहा, बेटा, जो कार्य में 30 साल से नहीं कर पाया वो तुमने एक दिन में कर दिखाया। प्रणाम है ऐसे भक्त और भक्ति पर, प्रणाम है ऐसे कन्हैया जी को। तो ऐसी जो भी व्यक्ति सच्ची भक्ति करेगा उसको कन्हैया जी ज़रूर मिलेंगे। ऐसी मान्यता है कि अगर ईश्वर में विश्वास रखेंगे तो बुरे वक्त में वो आपके ज़रूर काम आएंगे। जय हो कन्हैया लाल की।